1959 में रूस की एक बर्फीली पहाड़ी पर 9 लोगों की रहस्यमयी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। आज भी इस केस का सच बर्फ में ही दफन है। आप देख रहे हैं एसएनएस साइलेंट नाइट स्टोरीज। अगर आप भी सच्ची रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। डायटलोव पास का रहस्य, 9 पर्वतारोहियों की रहस्यमयी मौत। क्या हुआ था उन 9 लोगों के साथ जो कभी वापस नहीं लौटे? एक हादसा या फिर कुछ ऐसा जो आज तक कोई समझ नहीं पाया? कहानी शुरू होती है 1959 में, जब 9 पर्वतारोहियों की टीम जो रूस के उराल पर्वत की ओर बढ़ रही थी, एक साहसिक यात्रा पर निकली। उनका उद्देश्य था ओटोर्टेन माउंटेन की खतरनाक चढ़ाई। टीम का नेतृत्व कर रहे थे इगोर ड्यातलोव, एक अनुभवी पर्वतारोही जो अपनी टीम को इस कठिन यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार थे। इगोर ड्यातलोव का घर बहुत साधारण था, लेकिन वह बेहद समर्पित और मेहनती पर्वतारोही थे। उनके परिवार में उनकी मां और छोटा भाई थे और वे अक्सर उन्हें अपनी यात्राओं के बारे में पत्र लिखा करते थे। उनके साथ थे यूरी दोरोशेंको, एक उत्साही युवा पर्वतारोही जो हमेशा टीम को उत्साहित रखने की कोशिश करता था। उनका सपना था कि वह किसी दिन एक बहुत बड़े पर्वतारोही बने। उनके घर में उनकी मां और एक छोटी बहन थी। जॉर्जी क्रिवोनिशेंको, जो टेलीविजन इंजीनियरिंग का छात्र था, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन उसकी पर्वतारोहण में गहरी रुचि थी। वह अपने परिवार के साथ बर्फ में कैंपिंग के बारे में बहुत बात करता था। जिनाइदा कोल्मोगोरोवा एक परिश्रमी और समझदार लड़की थी। वह अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और एक मजबूत महिला के रूप में पहचानी जाती थी। उसकी माता पिता को हमेशा उसकी सुरक्षा की चिंता रहती थी, लेकिन उसने अपनी यात्रा के लिए दृढ़ संकल्प लिया था। रुस्तम स्लोबोडिन एक उत्साही युवक था जो अपने साथियों के साथ हमेशा मजाक करता रहता था। उसके पिता और भाई उसे बहुत चाहते थे और वे हमेशा उसकी फिक्र करते थे, लेकिन उसने अपनी यात्रा को छोड़ने का नाम नहीं लिया। निकोलाई थिबो ब्रिन्योन एक उच्च शिक्षित व्यक्ति था और वह सिखाने के पेशे से जुड़ा था। उसके परिवार में एक बड़ा घर था। सिमियोन ज़ोलोतारियो एक अनुभवी पर्वतारोही था जो पहले कई कठिन यात्रा कर चुका था। वह बहुत शांत स्वभाव का था और हमेशा संतुलित रहता था। अलेक्जेंडर कोलेवातो एक युवा और तेज तर्रार पर्वतारोही था। उसके परिवार में कई लोग थे जो पर्वतारोहण से जुड़े थे और वह हमेशा उन्हें अपने अनुभवों के बारे में सुनाता रहता था। यूरी यूदिन था जो आखिरी समय पर बीमार हो गए और इस यात्रा में शामिल नहीं हो गए। शायद किस्मत ने उन्हें बचा लिया। 27 जनवरी 1959 इन 9 लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 2 फरवरी 1959 को अचानक से ये सभी गायब हो गए। खोजबीन शुरू हुई। 26 फरवरी 1959 को बर्फ में दबा हुआ उनका टेंट मिला, लेकिन जब अधिकारियों ने टेंट को खोला तो जो देखा उसने सभी को चौंका दिया। टेंट पूरी तरह से फटा हुआ था, जैसे कोई डर के मारे अंदर से बाहर भागा हो। टेंट के अंदर से फटे हुए कपड़े और खून के निशान मिले। सभी शवों के शरीर में अजीब और अजीब तरह की चोटें थीं। कुछ शवों के चेहरे के निशान हड्डी तक पहुंच चुके थे और कुछ शवों की आंखें वो गायब थीं। क्या यह किसी जानवर का हमला था या फिर यह कुछ और था जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया? जब शवों को खोजा गया तो उनकी स्थिति और भी भयानक थी। जॉर्जी और यूरी के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरों पर गहरे निशान थे। रुस्तम की लाश बर्फ में दब गई थी, जैसे किसी भारी चीज से उसे दबाया गया हो। सिमियोन और अलेक्जेंडर के शरीर के अंदर गहरे आघात थे, लेकिन बाहर कोई चोट नहीं थी। यह क्या हो सकता था? क्या किसी ने अंदर से उनका शरीर तोड़ा था? इस घटनाक्रम के बाद कई थ्योरीज सामने आई। हिमस्खलन, एवलांच थ्योरी। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिमस्खलन का परिणाम था, लेकिन अगर हिमस्खलन होता तो टेंट क्यों सही सलामत पाया गया था? सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट। क्या यह किसी सीक्रेट मिलिट्री परीक्षण का हिस्सा था? क्या कोई गुप्त परीक्षण चल रहा था जिससे ये लोग प्रभावित हुए? एलियन या पारालौकिक घटनाएं।
कुछ लोगों ने कहा कि शायद एलियंस या परलौकिक शक्तियां इस घटना के पीछे थी। क्या वास्तव में कोई ऐसा अनजान शक्ति थी जो इन लोगों के साथ थी? 2019 में फिर से इस मामले की जांच की गई। सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि यह हिमस्खलन था, लेकिन क्या यह सही था? क्या सरकार ने कोई सच छिपाया था? आज भी डायटलॉफ पास का रहस्य एक अनकहा सवाल बना हुआ है। क्या यह एक हादसा था या फिर कुछ और जो हमारे समझ से परे है? क्या आप मानते हैं कि डैटलॉफ पास का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? क्या यह घटना केवल एक हादसा थी या फिर इसमें कुछ और छुपा हुआ है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? क्या आप मानते हैं कि यह एक हादसा था या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? अगर आप ऐसे रहस्यों में दिलचस्पी रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, डैटलॉफ पास का रहस्य क्या कभी सुलझ पाएगा?